हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हमारे एरे की नेक्स्ट प्रॉब्लम करने वाले हैं। फटाफट से देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कैन प्लेस फ्लावर्स। तो उसमें देखते हैं क्या बोल रही है। तो आपको एक एरे गिवन है, फ्लोर फ्लोर बेड करके। उसमें आपको बोला है कि है ना, आप उसमें पहले से है ना कुछ तो प्लॉटेड प्लांट्स हैं, और जो जो प्लॉटेड प्लांट्स हैं ना उनको 1 से रिप्रेजेंट किया गया है। और जो खाली स्पेस है ना उस एरे में उसको जीरो से प्रेजेंट किया गया है। और आपको बोल रहा है कि आपको है ना फ्लावर्स प्लॉट करने हैं, है ना बेसिकली। और एडजेसेंट पोजीशंस पे नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे एक प्लांट आ गया, अब इसके बाद एक खाली जगह होनी चाहिए, फिर नेक्स्ट प्लांट आएगा। ऐसा मतलब दो प्लांट्स एक साथ प्लॉट नहीं करने हैं आपको। तो बेसिकली आप एक बार क्वेश्चन रीड करते हो, अपन चलते हैं नोट पैड पर, ये एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ना क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि आपको एक जो एरे गिवन है, ये वाला अपन मैं एरे बना लेता हूँ फटाफट से। 1 0 0 0 1। और ये बेसिकली जीरो इंडेक्स है, फर्स्ट इंडेक्स है, सेकंड इंडेक्स है, थर्ड इंडेक्स है, फोर्थ इंडेक्स है। अब आपको बोल रहा है कि है ना, जो 1 से रिप्रेजेंट है ना, वहाँ पे तो ऑलरेडी एक फ्लोर प्लॉटेड है, मतलब यहाँ पे फ्लोर प्लॉटेड है, और आपको एक एन गिवन है। आपको ये बताना है क्या मैं इतने फ्लोर्स को इस एरे के अंदर प्लॉट कर सकता हूँ क्या, मतलब एन 1 है तो क्या मैं एक प्लांट इसके अंदर प्लॉट कर सकता हूँ क्या, मुझे ये बताना है। और रूल क्या है, दो प्लांट एक साथ प्लॉट होने चाहिए, दोनों के बीच में एक खाली स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट देख लिया, यहाँ तो प्लॉटेड है तो अपन यहाँ कुछ कर नहीं सकते। क्या मैं इस वन को यहाँ रख सकता हूँ? लेकिन मैं यार वन रखूंगा तो यहाँ पे वन हो जाएगा, तो ये रूल ब्रेक हो जाएगा, रूल वायलेट हो जाएगा, तो मैं यहाँ रख नहीं सकता। अब मैं यहाँ रखूंगा तो मैं देखता हूँ, रूल चेक करता हूँ, क्या मेरे पहले कोई प्लांट प्लॉटेड है? नहीं, खाली है। अगला कोई प्लांट प्लॉटेड? नहीं, खाली है। क्या खुद जगह खाली है? हाँ, खाली है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। अब एन जीरो हो गया तो मेरे को और कोई प्लॉट करना नहीं है, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से टर्न कर दूंगा ट्रू। ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल 1, है ना, ये तो समझ में आ गया होगा। एक बार एग्जाम्पल 2 रन करते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल ही सेम ही है। ये बोल रहा है इस बार एन स्क्वायर से 2 दे दिया। तो अपन जब यहाँ थे, अपन ने चेक किया ये तो 1 प्लॉटेड था, अपन यहाँ प्लॉट नहीं कर सकते थे। जब अपन यहाँ चेक करने आए, ये जीरो था, लेकिन यार इसके पहले ना एक प्लॉटेड था, तो अपन यहाँ भी प्लॉट नहीं कर सकते थे। फिर अपन यहाँ चेक करने आए, अपन यहाँ प्लॉट कर सकते थे, क्योंकि ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, तो अपन ने एक यहाँ प्लॉट कर दिया, तो अब ये 1 बचा होगा। ठीक है, तो फिर मैं नेक्स्ट यहाँ प्लॉट करने जाऊँगा। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, और यहाँ पे भी पहले से एक 1 है, तो मैं यहाँ भी प्लॉट नहीं कर सकता, तो ये 1 ही है अभी तक। फिर मैं यहाँ प्लॉट करने जाऊँगा, यहाँ तो पहले से 1 पड़ा है, तो मैं यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकता। अब मैं एरे के बाहर चला गया यार, मतलब मेरे पास कोई खाली जगह मिली नहीं जहाँ पे मैं इस 1 को, एक तो हो गया था यहाँ पे, लेकिन एक को प्लॉट कर सकूँ, तो मैं इसका आंसर फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। तो यार इसका लॉजिक बनाते हैं यार, अब लॉजिक बनाते हैं। तो अपने को है ना कंडीशंस क्या क्या पता चली। एक तो भाई जहाँ तुमको प्लॉट करना है, जैसे मान लो फ्लोर बेड है ना, मैं इसको ए आर बोल रहा हूँ। एक तो जो तुमको ए आर ऑफ आई पे प्लॉट करना है, जिस जगह तुम्हें प्लॉट करना है वो तो यार जीरो होनी चाहिए। मतलब मुझे जिस जगह पे अपना एन प्लॉट प्लॉट करना है वो जीरो होना चाहिए, तभी तो मैं प्लॉट कर पाऊंगा। अगर वन है तो प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। और एक, उसका लेफ्ट भी जीरो होना चाहिए, उसका राइट भी जीरो होना चाहिए। मतलब बेसिकली जहाँ मैं हूँ, जिस जिस इंडेक्स पे मैं करंटली हूँ, मुझे अगर उधर प्लॉट करना है तो पहले तो वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, फिर मुझे चेक करना है एडजेसेंट रूल ब्रेक ना हो, तो उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा राइट में भी एक खाली जगह हो, जिससे है ना एडजेसेंट रूल राइट वाली साइड से ब्रेक ना हो, और लेफ्ट में भी एक जगह खाली हो जिससे यहाँ से भी एडजेसेंट रूल ब्रेक ना हो। मतलब बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ कि दो फ्लोर्स को एक साथ प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, उनके बीच में एक खाली जगह है ना, तो मुझे ये चेक करना है। तो मुझे ये 3 कंडीशन का ध्यान रखना है, और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। 3 कंडीशन है बेसिकली ना। अब ये देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको एरे के अंदर। तो एक बार अपन कंस्ट्रेंट देखते हैं ना एरे के। मतलब अपने को एन जीरो से क्यों ना, मतलब है ना, ऐसा भी केस आ सकता है कि जब मेरे को कुछ भी प्लॉट नहीं करना। तो जब ऐसा केस आएगा कि मुझे कुछ भी प्लॉट नहीं करना, तो मैं इसको बेसिकली रिटर्न ट्रू कर दूंगा जब एन की वैल्यू अगर मान लो जीरो हो गई, मतलब आपको कुछ भी प्लॉट नहीं करना, मतलब आपको जो एरे है ना इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, तो मैं इसको ट्रू रिटर्न कर दूंगा, इसको मैं अलग से हैंडल कर लूंगा। ठीक है, तो इस वाले केस को तो मैंने अलग से हैंडल कर लिया। अब है ना, मैं इस फ्लोर बेड वाले एरे पे बेसिकली फॉर लूप लगाऊंगा। फॉर लूप लगाऊंगा इसका आई को जीरो से, और आई इसकी साइज तक, और बेसिकली आई को प्लस प्लस करता जाऊंगा ना, ये वाला लूप लगाएंगे। अब इसमें अपने को ना 3 कंडीशन को जमाना है, कैसे जमाते हैं देखते हैं। मैं लगाऊंगा इफ, पहले तो मैं देख लूंगा कि जहाँ मैं प्लॉट करना चाहता हूँ क्या वो जीरो है। लेफ्ट राइट चेक करने से पहले देखूँ क्या मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ जीरो है क्या। इफ ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, पहली चीज़ तो मैंने देख ली, अगर मैं जीरो हूँ तो अब लेफ्ट चेक कर लो यार, और फिर राइट चेक कर लो, है ना। तो बेसिकली मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ, इसको बड़ा वाला खोल देता हूँ, एंड
जहाँ मैं खड़ा हूँ वो तो जीरो है। अब लेफ्ट भी जीरो होना चाहिए, राइट भी जीरो होना चाहिए, मतलब ये तीनों जीरो होनी चाहिए, तभी मैं कर सकता हूँ एंड ऑपरेटर यूज लूंगा, सारी कंडीशन एक साथ ट्रू होनी चाहिए। तो लेफ्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, जस्ट प्रीवियस पोजीशन, आई के जस्ट प्रीवियस वाली पोजीशन क्या होगी, ए आर आर ऑफ आई माइनस वन, वो भी जीरो होनी चाहिए यार। अब और राइट वाली पोजीशन भी जीरो होनी चाहिए, तो ए आर आर ऑफ आई प्लस वन इसको टू जीरो। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जीरो हो, लेफ्ट वाला जीरो हो और राइट वाला जीरो, तब तो मैं यहाँ प्लॉट कर सकता हूँ, वरना मैं प्लॉट नहीं कर सकता। ठीक है, ये चीज़ समझ में आती है। अगर ये चीज़ है तो मैं क्या करूँगा, चलो मेरे को ऐसी जगह मिल गई जहाँ मैं ना प्लॉट कर सकता हूँ, तो अब मैं करूँ क्या, मैं क्या करूँ। तो अब मैं उसको वन कर दूँ, जीरो से वन कर दूँ, जीरो से वन कर दूंगा, तो मतलब अब मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया है। अब आगे के लिए मुझे रेफरेंस रहेगा ना कि आगे और भी प्लॉट एड करना, तो मैं यहाँ प्लॉटेड है, अब रूल ब्रेक नहीं करना। ठीक है, तो अब मैं इस वाली जो जो करंट इंडेक्स था ए आर ऑफ जीरो, अभी ए आर ऑफ आई है ना बेसिकली जीरो था, अब मैं इसको क्या कर दूंगा वन, इसमें वन डाल दूंगा, मतलब मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अगर मैंने प्लॉट कर दिया है तो मुझे ये जो एन गिवन है इसको 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 माइनस करना पड़ेगा ना वन से, क्योंकि मैंने एक फ्लोर प्लॉट कर दिया है, मुझे और आगे के फ्लोर को प्लॉट करना है, तो मैं एन माइनस माइनस कर दूंगा यार। ठीक है, और मैं यहीं पे है ना एक साथ यहीं पे चेक कर लूंगा, इफ एन इज इक्वल टू जीरो, क्या मैंने जैसे ही एक फ्लोर प्लॉट किया, क्या मेरे कंडीशन मतलब जितने मेरे को फ्लोर प्लॉट करने थे हो गए। मैं बेसिकली चेक कर रहा हूँ, क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जिस जिस फ्लोर को मैं प्लॉट कर रहा हूँ अब वो मेरा लास्ट फ्लोर हो, अब मुझे ना और कोई फ्लोर प्लॉट करी ना हो, करना ना हो। तो बेसिकली मैं वही चेक कर रहा हूँ, क्या मैं फ्लोर प्लॉट करता करता सारे फ्लोर को प्लॉट कर दिया, अगर कर दिया तो यार ट्रू रिटर्न कर दो, क्योंकि मैंने सारे फ्लोर प्लॉट कर दिए, रिटर्न ट्रू, है ना। और अभी फॉर लूप ऐसे ऐसे पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा, मतलब कोई ना कोई, अगर मतलब एन जीरो नहीं हुआ होगा और मैंने पूरा ट्रेवर्स कर लिया, मतलब बेसिकली एन जीरो नहीं हुआ था, अभी जैसे यहाँ पे एन टू था, फिर यहाँ पे एक वन कर दिया था, फिर ये वन बच गया था ना एरे, तो फिर मैंने पूरा एरे ट्रेवर्स कर दिया था। तो जैसे एन जीरो नहीं हुआ, अगर एन जीरो बीच में हो जाता तो मेरी कंडीशन के हिसाब से वो अभी तक रिटर्न ट्रू हो जाता। लेकिन अगर एन जीरो ट्रू नहीं, ट्रू एन जीरो नहीं हुआ और ट्रू रिटर्न भी नहीं हुआ और एरे ने पूरा ट्रेवर्स कर लिया, मतलब अब एन में कुछ फ्लोर्स बच गए हैं जिनको मैं प्लॉट नहीं कर पाया, जैसे इस केस में वन बच गया था। तो इस केस में क्या है, मतलब मैं कभी भी इसको प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, जैसा कि अभी अपने एग्जांपल में देखा था, तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। ठीक है, रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। अब यार यहाँ पे दो एज केसेस हैं, वो एज केसेस मैं बताऊंगा क्या है, लेकिन उससे पहले अपन इतने कोड को लिख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपन ने पहले क्या डिसाइड किया था कि अपन है ना फॉर लूप लगाएंगे, तो यार फटाफट से फॉर लूप लगाते हैं। और जीरो आई लेस देन, और मैं इसको बेसिकली ए आर कर रहा हूँ सुविधा के लिए। ठीक है, अब मुझे करना है इफ जो मैं खड़ा हूँ क्या वो जीरो है, तभी तो मैं कर पाऊंगा। सबसे पहले तो मैं चेक कर रहा हूँ क्या जहाँ मैं खड़ा हूँ वो जीरो है, या ए आर ऑफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो, क्या ही जीरो है। अब इसके साथ मैं क्या चेक कर रहा हूँ, एंड क्या मेरा लेफ्ट जीरो है, क्या मेरा लेफ्ट, इफ ए आर आर ऑफ आई माइनस वन सॉरी इक्वल इक्वल टू जीरो, मेरा लेफ्ट भी तो जीरो होना चाहिए, और इसी के साथ मैं देख रहा हूँ क्या मेरा राइट भी जीरो है, ए आर आर ऑफ आई प्लस वन होगा, जस्ट अगला एलिमेंट भी जीरो होना चाहिए, तो आई प्लस वन भी मेरा जीरो होना चाहिए, तभी तो मैं प्लॉट कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये देख लिया। अब इसमें यहाँ पे एच केस है वो अपन डिस्कस करते हैं क्या है, पहले अपन इतना कोड लिखते हैं। ठीक है, अगर ऐसा केस है तो यार जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ना वहाँ मैं प्लॉट कर सकता हूँ सक्सेसफुली। ठीक है, ए आर आर ऑफ आई को वन कर दो यार, मैंने यहाँ पे प्लॉट प्लॉट कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे प्लॉट प्लॉट कर दिया, तो मैंने एक एन जो गिवन थे मुझे उसमें से एक प्लॉट कर दिया, तो मैं एन को माइनस माइनस कर सकता हूँ फटाफट से, एन को माइनस माइनस कर दिया। और जब ये लूप कंटिन्यू चलता रहूँगा तो मैं ये भी चेक कर लेता हूँ साथ साथ में, क्या मैं माइनस माइनस करता करता मैंने सारे फ्लॉट्स प्लॉट कर दिए। इफ जिस जिस टाइम पे एन मैंने अपना सारे एन खत्म कर दिया, मतलब बेसिकली एन जितने हम लोग प्लॉट प्लॉट करने थे वो सारे हो गए होंगे, तो मैं एरे को और ट्रेवल आगे करूँगा नहीं, रिटर्न कर दूंगा सीधा। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, एन क्या मेरा एन जीरो के इक्वल हो गया यार, अगर हो गया तो क्या करो, रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू कर दो यार। और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा, मतलब मैं लूप के बाहर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ होगा यार कि है ना एन में कुछ फ्लॉट्स अभी भी रह गए, लेकिन एरे को मैंने पूरा ट्रेवर्स कर लिया और मुझे ऐसी कोई भी खाली जगह ना मिली जहाँ पे मैं उनको प्लॉट कर सकूँ एडजेंस वाले रूल के साथ, तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। मैं कभी प्लॉट प्लॉट नहीं कर सकता एन फ्लॉर को इस एरे गिवन एरे में। ठीक है, तो यहाँ पे अब एच केस क्या है, एच केस क्या है,
एच केस डिस्कस करते हैं अपने इस लॉजिक के साथ, ठीक है। एच केस के लिए मैं फटाफट से तुमको ना 2-3 एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि एच केस क्या बोल रहा है। मानो यार ये मेरा एरे है 0 0 1 0 0 और लेट्स से ये भी 0, ठीक है। अब तुम समझो, अब मेरे को एन इक्वल्स टू मान लो अभी 1 की 1 है, ठीक है। अब मेरे को एक एलिमेंट प्लॉट करना है, एक फ्लोर प्लॉट करना है इस एरे के अंदर, ठीक है। तो मैं आऊँगा यार इधर, मैं देखूंगा ये क्या ये 0 है इस वाले लॉजिक के हिसाब से। हाँ यार ये 0 है, ठीक है, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। अब इस कंडीशन को एक सेकंड रोको, मैं देखता हूँ क्या मेरा राइट एलिमेंट 0 है, बेसिकली ये राइट, ये लेफ्ट और ये करंट, ठीक है। क्या मेरा राइट 0 है, i+1, ये 0 था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, अभी i इक्वल टू 0 के लिए चल रहा है। तो i+1 फर्स्ट इंडेक्स क्या मेरा 0 है, हाँ यार ये भी 0 है, तो मतलब ये वाली कंडीशन भी सही है। अब मैं देखूंगा यार क्या मेरा प्रीवियस एलिमेंट, सॉरी, क्या मेरा प्रीवियस एलिमेंट 0 है। अब यार मैं जैसे ही है ना 0 माइनस अपना 1 करूंगा तो मेरा आंसर आएगा -1, तो मैं -1 इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। क्या -1 इंडेक्स पे मेरा एलिमेंट 0 पड़ा है, लेकिन एरे में तो स्टार्ट होता ही 0 से, -1 तो इंडेक्स से ही होता। तो मैं ये वाला इंडेक्स एक्स करने जाऊंगा और यहाँ पे मेरा कोड फट जाएगा, एरर आ जाएगी कि भाई तुम -1 क्या बोल रहे हो, एरे में तो -1 होता ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मुझे एक एच केस चेक करना पड़ेगा कि वो एच केस क्या है। वो एच केस है क्या, जब मैं चेक कर रहा हूँ ना कि मेरे से प्रीवियस वाला 0 ना हो, तब मेरे को ये भी चेक करने पड़ेगा कि पता क्या मैं ना करंट, मतलब जब मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा प्रीवियस वाला 0 ना हो, तो सेम टाइम पे मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कहीं मैं ही तो फर्स्ट एलिमेंट नहीं हूँ करंट का, तो मुझसे प्रीवियस तो कोई होगा नहीं। अगर मैं ही करंट का, मतलब मैं ही एरे का प्रीवियस फर्स्ट एलिमेंट हूँ, एरे का फर्स्ट एलिमेंट हूँ और मेरा अगला वाला तो 0 है, लेकिन मेरे से प्रीवियस तो कोई होगा नहीं, तो मुझे इस वाले केस को हैंडल करना पड़ेगा। मतलब मुझे यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ेगा जिससे ना ये वाली एरर ना आए जब मैं फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहा होगा। ये वाली बात समझ में आती है यार, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब लेट से है ना मैंने इधर कर लिया और अब मैं ना लास्ट वाले इंडेक्स पहुंच गया, कैसे भी मान लो, ठीक है, कैसे भी पहुंच गया। मान लो इधर 1 होता, मान लो इधर 1 होता, अभी इसके लिए थोड़े से भूल जाओ, मैं जस्ट समझाने के लिए तुमको बना रहा हूँ, है ना। अब मेरे को एन इक्वल टू 1 पे इंडेक्स एक्स करना होता, मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैं यहाँ तो कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे 1 है। अब मैं यहाँ आऊँगा, ठीक है, यहाँ आऊँगा। अब मैं देखूंगा यार क्या मैं 0 हूँ, क्या मैं 0 हूँ, हाँ यार मैं 0 हूँ, ठीक है। अब मैं देखूंगा क्या मेरा प्रीवियस 0 है, तो मैं 5 - 1 करके चेक करूंगा क्या मैं फोर्थ एलिमेंट पे 0 पड़ा है, फोर्थ एलिमेंट पे यार 0 पड़ा है, तो ये वाली भी कंडीशन सही हो जाएगी, ठीक है, ये वाली कंडीशन चेक हो जाएगी। और मैं देखूंगा क्या मेरा अगला एलिमेंट 0 है। अब मैं अगला एलिमेंट एक्सेस करने की जैसी कोशिश करूंगा ना, तो 5+1 करूंगा यानी कि 6 इंडेक्स वाला एलिमेंट, लेकिन 6 इंडेक्स तो आउट ऑफ बाउंड है, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं है, 6 इंडेक्स तो है ही नहीं, राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ पे फिर से वो एरर आ जाएगी। तो इस वाले केस को भी हैंडल करना पड़ेगा कि भाई जब मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं 0 हूँ और मेरा प्रीवियस वाला 0 है, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कहीं मैं ही तो एरे का लास्ट एलिमेंट नहीं हूँ यार। ये दो चीज़ें अपने को चेक करनी पड़ेगी, तो इसका कोड लिखते हैं फटाफट, समझ में आ जाएगा 2 मिनट में, है ना। तो अपने को प्रीवियस एलिमेंट पे चेक करना था कि क्या मैं ही फर्स्ट एलिमेंट नहीं हूँ, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ होता है, इंडेक्स इक्वल टू 0 पे, तो मैं चेक कर लूँगा क्या मैं फर्स्ट एलिमेंट हूँ यार। ये वाली लाइन से क्या पता चल जाएगा क्या मैं फर्स्ट एलिमेंट हूँ, इंडेक्स 0 पे तो फर्स्ट एलिमेंट ही पड़ा होगा, है ना। इंडेक्स 0 पे आई इक्वल टू 0 पे फर्स्ट एलिमेंट ही पड़ा होगा। क्या मैं ही अभी फर्स्ट एलिमेंट हूँ, सॉरी बेसिकली हाँ, ठीक है। अगर अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स की बात कर रहा होगा, मतलब आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0 मतलब अभी आई करंट इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। अपन ने इस वाले केस चेक कर लिया कि है ना अभी जो आई जिस इंडेक्स पे खड़ा हूँ मैं वो 0 एलिमेंट है, और इससे चेक कर लिए पड़ गया, ऐसे चेक कर ले पड़ गया कि है ना जो इंडेक्स में मैं खड़ा हूँ क्या वही फर्स्ट इंडेक्स है, समझ में आ गया ना। इस कंडीशन में ये चेक कर रहा हूँ। और मुझे इसके साथ एक और चीज़ चेक करनी पड़ेगी, लास्ट वाले इंडेक्स पे क्या आई मेरा लास्ट इंडेक्स है। लास्ट इंडेक्स कैसे एक्सेस करेंगे, ARR डॉट साइज से, साइज भी -1, साइज तो अपना n देगी और इंडेक्स n-1 तक होते हैं, 12 चीज़ सबको पता है। तो अब मेरा कोड ये चल जाना चाहिए, तो फटाफट से एरर आ गई है, और एरर क्या आई है, अपन ने ब्लॉक नहीं लगाया, इस ब्लॉक को फटाफट से लगा लेते हैं यार। ओके, ARR ऑफ आई इक्वल्स टू 1 कर दो। बेसिकली क्या बोल रहा है, ओके अपन ने ये वाला ब्लॉक गलत लगाया है, ये वाला ब्लॉक आएगा तो फिर नीचे वाला भी गलत होगा, ठीक है, ये ऐसे होगा। हाँ अब सही चल रहा है कोड, तो इसको फटाफट सबमिट करके देख लेते हैं कोड काम कर रहेगा, फिर एक बार ड्राई रन करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यार मेरे को समझ में आ गया ये कोड एरर क्यों आया है, क्योंकि एन इक्वल्स टू 0 के लिए एरर आया है।
एन इक्वल टू जीरो के लिए एरर आया, मैंने तुमको बताया था, एक सेकंड रुको, डिस्क्रिप्शन, हाँ एन इक्वल टू जीरो के लिए एरर आया था, तो अपन ने कहाँ गए कंस्ट्रेंट्स, ये रे, तो मैंने तुमको बताया था कि एन जीरो भी हो सकता है, मतलब ये भी हो सकता है कि एक भी फ्लोर अपने को इंसर्ट ना करना हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि अगर ऐसा कोई केस होगा तो मैं उसको अलग से हैंडल कर लूँगा। कहाँ गया, ये रहा, शायद यही है, हाँ। अगर ऐसा कोई केस होगा कि है ना एन जीरो होगा तो मैं उसको अलग से हैंडल कर लूँगा, तो अपन वाला केस तो लिखना ही भूल गए, इसलिए एरर आ रही है। तो अपन इसको फटाफट से हैंडल कर लेते हैं। वो क्या होगा, अगर मैं उसको यहीं पे हैंडल कर लूँगा बेसिकली। अगर मेरा जो एन है वो जीरो हो गया, मतलब मेरे को एक भी फ्लोर इंडेक्स फ्लोर इंसर्ट नहीं करना, प्लॉट नहीं करना, तो रिटर्न ट्रू, ये अब चलेगा। सबमिट करते हैं, अब चल गया यार ये, अब चल गया। ठीक है, तो अपन इसको एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। ठीक है, तो अपने को ये एरे गिवन था, अपन को यार अगर एक भी एरे पे, मतलब फ्लोर पैड वाले पे एक भी है ना फ्लोर प्लॉट नहीं करना, तो अपने को ना उस केस में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, तो वो पहले से एरे है ना नॉन एडजेसेंट वाली रूल के सब सही है, तो अपने को ट्रू रिटर्न करना है। तो ये वाला केस अपन मिस कर गए थे, इसलिए एरर आ रही थी। ठीक है, तो अपन अब देखते हैं, अब एरे पर मैंने लूप चलाया, और अपना एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी, लेट्स से वो फॉल्स वाला एग्जांपल था ना, वो ले लेते हैं, तो ये वाला, या फिर कुछ रैंडम लेते हैं, रुक जाओ, अरे एग्जांपल रैंडम लेते हैं, लेते हैं अपन जिसमें सारे टेस्ट केस कवर हो, ज़ीरो बेसिकली, ज़ीरो, वन, ज़ीरो, वन, ज़ीरो, ज़ीरो। ठीक है, लग तो रहा है ठीक है। अब मैं एन इसको से टू लेता हूँ, ठीक है, एन इसको से टू लेता हूँ, मेरे को देखना है क्या है ना, दो फ्लोर, फ्लोर बेड किस एरे में, फ्लोर बेड वाले एरे में दो फ्लोर्स को प्लॉट कर सकता हूँ क्या मैं। ठीक है, तो अब मैं ना इधर जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सब सही जगह पे ना, हाँ। तो अपन देखते हैं अब क्या मैं इसको प्लॉट कर सकता हूँ। फिर ये मेरी है कि मेरा करंट एलिमेंट जहाँ मैं प्लॉट करने जा रहा हूँ कि वो जीरो होना चाहिए, तो जब मैं एन इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू जीरो के लूप चलाऊंगा, तो मैं यहाँ आऊँगा, क्या ये जीरो है यार, हाँ ये जीरो है, हाँ ये जीरो है। तो अपने को देखना है अब ये क्या यही फर्स्ट इंडेक्स है, अपने को देखना पड़ेगा ना, ये लेफ्ट वाली कंडीशन थी मेरी, इसलिए मैं इन तीनों कंडीशन को अगर लिख दूँ यहाँ पे, तो पहली कंडीशन तो है ए आर आर ऑफ आई इक्वल्स टू जीरो, ये तो हो गया मेरी कंडीशन, और लेफ्ट की कंडीशन लिख देता हूँ, एक तो आई इक्वल्स टू जीरो, और साथ साथ में ए आर आर ऑफ आई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों में से कोई एक, और राइट की लिख देता हूँ अपना आई इक्वल्स टू साइज माइनस वन, और साथ साथ में लिख देता हूँ ए आर आर ऑफ प्लस आई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ठीक है, तो मैंने ना सारी कंडीशन लिख ली यार, इसको मैं नीचे उतार लेता हूँ थोड़ा सा, अपन लूप लगाते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ जब आई इक्वल टू जीरो पे था मैं, क्या मैं करंट इंडेक्स जीरो है, जीरो है यार। ठीक है, अब मैं देखता हूँ या तो मेरा प्रीवियस एलिमेंट जीरो होना चाहिए, या फिर मैं ही फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो इस केस में यार ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है कि आई जीरो है, मतलब मैं ही एरे का फर्स्ट एलिमेंट हूँ। तो लेफ्ट भी ट्रू आ गया, राइट भी ट्रू आ गया। अब ये देखते हैं, अपन ने एंड ऑपरेटर लगा रखा था, एक भी फॉल्स आ गया तो लूप के अंदर इस वाले ब्लॉक के अंदर पर एंटर नहीं करेंगे। अब मुझे देखना है क्या मेरा अगला एलिमेंट भी जीरो है, तो इस केस में ये भी जीरो है, तो ये जीरो है। ठीक है, मतलब अपने मेरे को यहाँ पे कंफर्म हो गया कि मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैं इस लूप के अंदर आऊँगा, इस वाले को तो मैं वन बना दूंगा, और एन को मैं काट के वन बना दूंगा, टू को, जो ये वाला और ये वाला स्टेप बोल रहा हूँ मैं। अब मैं चेक करूँगा क्या मेरा एन जीरो हो गया, नहीं यार मेरा एन वन है, तो वापस से लूप चलाऊंगा। अब आई इक्वल्स टू इसके लिए लूप चलेगा, इसके लिए वन के लिए। अब इधर चेकिंग होगी यार, है ना, क्या ये जीरो है, हाँ यार ये जीरो है। क्या इसका प्रीवियस जीरो है, नहीं यार अभी तुमने वन इंसर्ट किया, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकता। अब आई मेरा आई इक्वल्स टू टू के लिए लूप चलेगा। अब क्या ये जीरो है, यार ये तो ये जीरो नहीं है, तो इसके लिए हट के यहाँ लूप चलेगा, टू की जगह थ्री के लिए लूप चलेगा। क्या ये जीरो है, हाँ ये जीरो है। क्या इसका लेफ्ट जीरो है, लेफ्ट तो जीरो नहीं है यार, तो इसके हट के यहाँ लूप चलेगा, तो फोर के लिए लूप चलेगा। क्या ये जीरो है, यार ये भी जीरो नहीं है, तो फोर के फाइव के लिए लूप चलेगा। ठीक है, क्या ये जीरो है, हाँ यार ये जीरो है। क्या इसका लेफ्ट जीरो है यार, नहीं यार इसका लेफ्ट तो जीरो नहीं है, तो इसके हट के यहाँ लूप चलेगा। ठीक है, अब सिक्स के लिए लूप चल रहा है। ठीक है, अब आखिरी इंडेक्स के लिए लूप चल रहा है। ठीक है, एरे की साइज सेवन थी ना, तो हाँ सिक्स के लिए लूप चल रहा है।
तो अब यहाँ पे आया अपना है ना पॉइंट, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अब ये बोल रहा है क्या तू जीरो है, हाँ भाई मैं जीरो हूँ। क्या तेरा लेफ्ट जीरो है, जस्ट लेफ्ट होगा फिफ्थ, हाँ भाई फिफ्थ भी जीरो है, ये वाली कंडीशन चेक हो रही है, फिर जीरो है, क्योंकि ये तो जीरो इंडेक्स पे नहीं है, तो सिक्स इंडेक्स पे है, तो इसका जस्ट प्रीवियस वाला जीरो, इन दोनों में से और लगा रखा है, तो इन दोनों में से कोई भी एक, तो प्रीवियस एलिमेंट जीरो है। अब ये बोला क्या तेरा नेक्स्ट जीरो है, भाई नेक्स्ट जीरो है, पर नेक्स्ट तो जीरो नहीं है, नेक्स्ट तो जीरो नहीं है, तो क्या तू साइज -1 पे है, मतलब क्या तू ही एरे का लास्ट एलिमेंट है, क्या तू एरे का लास्ट एलिमेंट है, हाँ भाई मैं एरे का लास्ट एलिमेंट हूँ, तो यार तू तेरे पे भी मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, तो अब वो इधर इधर भी वन इंसर्ट कर देगा और इधर अब वन जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। अब बोलेगा क्या एन जीरो हो गए मेरे, क्या एन जीरो हो गए, हाँ यार एन जीरो हो गए, इसका मतलब मैंने सारे एलिमेंट्स को सारे फ्लोर को प्लॉट कर दिया। तो इस केस में रिटर्न ट्रू कर दो, मैंने मेरा टास्क सक्सेसफुल कर दिया कि है ना, मैं सारे एलिमेंट को सक्सेसफुली प्लॉट कर पाया। तो यार यही था हमारा कोड, तो इसके साथ है ना ये वीडियो हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।